साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग पता है कि आज हम अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अपने से कर रहे हैं। तो अभी मैं कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसको, तो उसमें हम आप लोग का रिएक्शन जानना चाह रहे थे। तो बहुत सारे साथियों का क्वेश्चन था, सर आप जो है एक बार डॉक्यूमेंट पे वीडियो बना दीजिए। तो डॉक्यूमेंट पे देखिए वीडियो तो सभी को पता है, लेकिन देखिए बेसिक जानकारी पहले आपका बेसिक डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए। जैसे जब आप फॉर्म डाले थे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होगा। ये डॉक्यूमेंट आप अगर देख रहे होंगे तो एक बार देख लीजिए, एक बार दिखाई दे रहा है नहीं, एक बार आप देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए आप। इस डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे तो एक ये भी होगा, और साथ में जब आप शपथ लिए होंगे, ये जब जो दिया था ये दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखेंगे तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जितने भी आप आवेदन किए, जैसे इसमें दिया क्वालिफिकेशन, रिजल्ट डिक्लेरेशन, मार्कशीट संख्या, रोल नंबर संख्या, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क, और इसमें मतलब कि ये आप अगर ध्यान में देंगे तो आप पहले हाई स्कूल का रोल नंबर मिला लीजिए, डिक्लेरेशन इसका रिजल्ट का कब हुआ था, रोल नंबर, मार्कशीट संख्या। क्योंकि देखिए हमारे पास कई साथियों का फोन आया जो फॉर्म तो आवेदन कर दिए, लेकिन जब अपना मार्कशीट मिला रहे थे तो उनका मार्कशीट संख्या गलत हो गया है। मार्कशीट संख्या की जगह क्रमांक संख्या भर दिए हैं, और रोल नंबर तो हालांकि ठीक ही होगा। और बहुत से सारे अभ्यर्थी हैं जिनका मार्क्स जो है अपने मैक्सिमम मार्क्स से थोड़ा सा कम भरे हैं, और जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा भर दिए हैं। तो वो पहले हम उनसे यही कहेंगे कि आप पहले जो ये डॉक्यूमेंट है इसको पूरा मिला लीजिए, क्योंकि ये आपका सही होना चाहिए, इसमें आपका कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी पे वेरिफिकेशन होगा। बाकी मैं आपको डॉक्यूमेंट बता दे रहा हूँ क्या क्या लगेगा। पहले आप लोग खोलिए अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको पूरा मिला लीजिए। इसको जब आप मिला लेंगे तो आप ये समझिए कि आप एक स्टेप मतलब कि जो है पार हो गए। फिर अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो ये तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म होना ही चाहिए आपका। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। अब आपका देखिए, जैसे हम अपना कुछ दिखा के बता रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मेरे पास हाई स्कूल का मार्कशीट है। पहला आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए हाई स्कूल का मार्कशीट और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। 2012 के पहले मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट भिन्न भिन्न होता था, दो मिलते थे, लेकिन 2012 से मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ये हो गए, ठीक है, दोनों कंबाइंड हो गए। तो इसलिए आपका हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट ये तो होना ही है। उसके बाद यही आप आएंगे कक्षा 12, इंटर में भी होना चाहिए आपका। फिर आप ग्रेजुएशन में आएंगे। ग्रेजुएशन में आपका मार्कशीट होना चाहिए, और मार्कशीट के साथ आपका डिग्री होना चाहिए। जैसे देखिए, जब नवंबर में सुनने में आ रहा है भर्ती पूरी होगी, पिछले साल की बात बता रहे हैं 2021 में, तो हमने प्रोविजनल बनवा लिया था जल्दी जल्दी, क्योंकि उस टाइम हमने डिग्री के लिए आवेदन किया था तो डिग्री मेरा 90 दिन बाद आने वाला था। तो हमने प्रोविजनल बनवा लिया था। अब वो प्रोविजनल 6 महीने के लिए मान्यता खत्म हो गया, तो मेरा डिग्री आ गया है। तो अब मैं डिग्री ही उसमें वो करूंगा, अप्लाई करूंगा। तो आप लोग का अगर डिग्री ना आया हो तो प्रोविजनल बनवा लीजिए अभी से, ठीक है। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तक हो गया। अब आइए अब ट्रेनिंग मार्कशीट में देखिए। जैसे ट्रेनिंग मार्कशीट में हमारा ये बीएड का है। बीएड जो है चारों सेमेस्टर का है, तो ये मेरा बीएड का है। तो ये बीएड का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे बीएड का हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे डीएलएड हो, जिसको बीटीसी को डीएलएड भी बोलते हैं। तो आपका ये ट्रेनिंग वाली मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, चारों सेमेस्टर का या फिर जो भी हो। उसके बाद आपका आना चाहिए पात्रता परीक्षा। जैसे आपका पात्रता परीक्षा में हमने सीटेट लगाया है, और यूपी टेट भी होता है, तो आप लोग का ये होना चाहिए सीटेट। तो सीटेट में हमारा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और सीटेट है मेरे पास, और सीटेट में जो भी इसमें मांगा है सीटेट होना चाहिए आपका, और मिल नहीं रहा है अभी। लेकिन आप लोग इतना जान लीजिए यूपी टेट सीटेट की मार्कशीट होना चाहिए। फिर आपका आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट जहाँ तक हमें पता है ये जब नियुक्ति के दौरान लगता है। ये मेडिकल ऑफिसर तभी बनाते हैं जब आपके पास नियुक्ति प्रमाण पत्र का जब शासनादेश आ जाएगा उसके बाद ही होता है, जैसे टीजीटी पीजीटी में होता है। तो अगर आप सोचेंगे पहले बन जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट तो बड़ी मुश्किल है फिर। और फिर आता है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र तो सभी के लिए होता है। देखिए जैसे मेरा निवास प्रमाण पत्र 2021 का है, सॉरी नवंबर 2020 का है।
तो निवास प्रमाण पत्र में लगता ये है कि आपका 6 महीने तक वैलिड होता है, जहां तक हमें पता है। तो अगर जिसका निवास प्रमाण पत्र न बना हो तो अभी आप लोग बनवा लीजिए 6 महीने के अंदर वाला, ताकि वो 6 महीने तक मान्य रहे, क्योंकि हमारा भी 2020 का है, तो अब हम भी बनवाने के लिए दे दिए हैं। ठीक है। फिर आता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र ये ओबीसी एससी एसटी के लिए होता है, और जिसका जाति प्रमाण पत्र अपना बनवा के आप लोग जो रख लीजिए, क्योंकि आप जब फॉर्म डाले होंगे, फॉर्म में जाति प्रमाण प्रमाण संख्या मांगा होगा, तो आपका वही जाति प्रमाण पत्र संख्या होना चाहिए जो आपने फॉर्म में डाला है। ऐसा नहीं कि उस टाइम दूसरा डाले, अभी दूसरा बनवा दीजिए। आप जो चीज फॉर्म में जो चीज फिलअप किया गया है वही चीज आप दीजिए। फिर आता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका वोटर आईडी हो, अब पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो। तो अमूमन क्या होता है कि वोटर आईडी में नाम गलत होता है, डेट ऑफ बर्थ भी गलत हो जाता है, तो आप अपना जो है पैन कार्ड या आधार कार्ड इसको बना के रखिए अच्छे से। और आवेदन फॉर्म में आपसे मांगा भी था, जो आप उसमें फिलअप किए हैं वही आप उसमें डाल दीजिए। अगर मान लीजिए आपके इन सब फॉर्म में कोई ना कोई जो गलती हो गई आवेदन करते वक्त, मान लीजिए किसी का कम नंबर पूर्णांक से कम हो गया है कहीं भी, या फिर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गया है, तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए उस चीज का, क्योंकि वहां पे आपको एफिडेविट में बताना होता है कि मेरा फलाने नाम था, स्पेलिंग में गलती हो गई। जिन भी बिंदुओं पे आपकी मतलब फॉल्ट हुआ है, उन बिंदुओं को लेकर आप एफिडेविट अपना तैयार कर लीजिए। अब आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपका बैंक ड्राफ्ट लगता है, ये सब बात की बात है। 10 फोटो लगता है पासपोर्ट टाइप का। और देखिए, अभी तक हमने जितना डॉक्यूमेंट आपको बताया, वो चाहे 10 की मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, 10th का हो, 12 का हो, ग्रेजुएशन का हो, ट्रेनिंग मार्कशीट हो, यूपी टेट सीटेट हो, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये तो बात की बात है। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आईडी प्रूफ, इन सब का 2-2 फोटो कॉपी करा लीजिए। और एक है, और देखिए, हमारे पास जो मार्कशीट था, जो हमने आज किया ये सब चीज अपने से वेरिफिकेशन, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली आप अपने जो चीज हमने आपको बताया, ये चीज आप अपने से तैयार कर लीजिए। अब जैसे कुछ लोग आते हैं पीएच वाले, तो उनका अगर सर्टिफिकेट बनता है वो बनवा लें। और जैसे फ्रीडम फाइटर हुए, यक्स सर्विसमैन हुए, इन सब भाइयों का भी प्रमाण पत्र बनता है, वो भी अपना बना के तैयार रखिए। और EWS जिसका है वो भी अपना बना के तैयार रखे। ठीक है। तो इन जो अभी हमने जो आपको छोटे छोटे पॉइंट बनाए, जो बताए हैं, उन सब बिंदुओं पे आप मजबूती से अपना सब जो है तैयार करके रख लीजिए। यही सब चीज आपसे पूछा जाएगा और मांगा जाएगा। बाकी शासनादेश आने के बाद जो नया चीज मांगा जाएगा, वो शासनादेश में सबके लिए होगा। तो बेसिक जानकारी जो थी, जो आज हमने कलेक्ट किया है अपने मार्कशीट को लेकर वेरिफिकेशन के दौरान, वो आपको हमने मतलब जो है साझा कर दिया। आप लोग भी अपने स्तर पे अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर दीजिए, क्योंकि शासनादेश जो है कभी भी आ सकता है। नमस्कार साथियों।